हेलो जी। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन। मेरा नाम मयंक है। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। मेरा और मेरे इस चैनल का इंटेंट आपको कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस कोई कॉल्स ऐसी कोई चीज़ देने का नहीं है। मैं यहाँ पर हूँ सिर्फ अपनी वो इन्फॉर्मेशन, वो अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए जो पिछले 5-7 सालों में मैंने मार्केट में अपना खून पसीना बहा करके सीखा है, अपने लॉसेस दे दे करके जो मैंने 4-6 चीजें अर्न की हैं। वो मेरा मन करता है कि मैं रिटेल कम्युनिटी को वो चीजें, वो सब इंफॉर्मेशन निस्वार्थ भाव से फ्री में दे दूं। इसी इंटेंट के साथ मैंने इस चैनल को शुरू किया है। आई होप शायद मैं ऐसा कर पाऊंगा और आपको कुछ वैल्यू ऐड मिल पाएगा मेरे इस चैनल और उससे रिलेटेड वीडियोस से। फटाफट से बात को आगे बढ़ाते हैं। मेरे चैनल से आपको क्या क्या नहीं मिलेगा, पहले मैं ये बताना चाहता हूँ। मेरे चैनल से आपको 4-6 चीजें हैं जो आपको जीवन में कभी भी नहीं मिलेंगी। वो है कि मेरे पास आपको देने के लिए कोई कोर्स नहीं है, कोई सेमिनार नहीं है, कोई मेंबरशिप नहीं है, कोई ट्रेड रिकमेंडेशंस नहीं है, कोई किताबें नहीं है। ऑल इन ऑल 100 बातों की एक बात, मेरे पास आपको बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहता, पहली बात। दूसरी बात, तो मेरे चैनल से आपको मिलेगा क्या क्या, वो ये, मेरे चैनल से मिलेगा आपको मार्केट को छोटा मोटा ज्ञान जो मेरे पास है वो मैं आपको दे दूंगा, जिससे आप मार्केट को, उसकी डायरेक्शन को, मैं होपफुल हूँ कि मार्केट की डायरेक्शन को आप समझ पाएंगे, पकड़ पाएंगे। अपने ट्रेडिंग डिसीजंस जो हैं वो इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस ले पाएंगे। अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। ऐसी मेरी कोशिश है, ऐसा स्किल मैं आपको अपनी तरफ से निस्वार्थ भाव से फ्री में दे देना चाहता हूँ। सीधी बात, कोई फालतू फर्दर बातचीत नहीं। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के साथ। कल हमने एक सीरीज शुरू की जिसमें हमने कोशिश की कि हम जो डे इन डे आउट के ऊपर जो मार्केट का सारे दिन वक्त परफॉर्मेंस होगा वो शाम को हम एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हम कहाँ पर ट्रेड ले सकते थे, कहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते थे, कौन सा सेटअप था जो हाई प्रोबेबल सेटअप था, हाई प्रोबेबिलिटी जिसके सक्सेस के चांसेस ज्यादा थे, ऐसा सेटअप हम ढूंढने की कोशिश करते रहे। उसी सीरीज के अंदर आज दूसरा दिन है, हम उसको कंटिन्यू करते हैं। कोशिश हमारी यही होगी कि आज हम मार्केट में सारा दिन जो मार्केट में प्राइस एक्शन हुआ, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी, कल हमने निफ्टी की बात की, आज हम कोशिश करेंगे कि हम ये 4 बड़े इंडेक्स सब पर बात करें। वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा, फालतू की इधर उधर की कोई बातचीत नहीं होगी, पॉइंट टू पॉइंट बात होगी। फटाफट इंफॉर्मेशन को देखते हुए, चीजों को सीखते हुए चलेंगे। पहले मार्केट को एनालाइज करेंगे, साथ साथ प्राइस एक्शन देखेंगे। साथ में एक चीज और, हम कोशिश करेंगे कि अपनी टेक्निकल एनालिसिस, अपनी टेक्निकल नॉलेज को साथ साथ थोड़ा थोड़ा एक एक चीज के साथ बढ़ाते चलें, ताकि हम कल सुबह जब बाजार खुले तो कम से कम हम और ज्यादा इन्फॉर्म्ड हों। जितने हम आज इन्फॉर्म्ड थे, कल अगर हम इससे ज्यादा इन्फॉर्म्ड होंगे तो ये एक सक्सेसफुल ट्रेडर की जर्नी में एक ये अगला कदम होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा। कि अगर आपको कोई चीज आती है, आप क्लास में जाकर के बैठे हैं, अगर आपने ए सीखा, फर्ज कीजिए कि कल आपको कुछ भी नहीं आता था और आज आपके साथ आज दिन में आपने ये सीखा, तो डेफिनेटली कल से तो आज फालतू सीख लिया आपने, कुछ ज्यादा आ गया। वही कोशिश कि आज मार्केट के अंदर में जो हुआ उसको देख करके हम ये चीज सीखने की कोशिश करेंगे, ताकि वो चीज कल सुबह लाइव मार्केट के अंदर हमारी हेल्प करे और हम इन्फॉर्म्ड, बेटर और अच्छे, हाईली सक्सेसफुल सेटअप्स जो हैं, जिन सेटअप्स के सक्सेस की चांसेस ज्यादा हैं, ऐसे सेटअप्स को फाइंड कर सकें, ऐसे ट्रेड ले सकें, लॉसेस को अवॉइड कर सकें। क्योंकि अगर हम अपने लॉसेस को अवॉइड करते चलेंगे तो देर सवेर हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो ही जाएंगे। कोशिश हमारी सिर्फ यही है कि हमने अपने लॉसेस को अवॉइड करना है, फालतू के उल्टे सीधे ट्रेड्स नहीं लेने हैं, गंदे गंदे ट्रैप में नहीं फंसना है। इधर उधर की बातें हो गई बहुत, आ जाते हैं फटाफट से चार्ट के ऊपर। ये आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं, ट्रेडिंग व्यू का ये टर्मिनल है। सबसे पहले बैंक निफ्टी लगा हुआ है, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। बैंक निफ्टी को मैंने क्लिक किया, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया। एज के हम डे एंड के ऊपर अपनी एनालिसिस कर रहे हैं तो हम डे का ही चार्ट रेफर करेंगे। थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इंडिकेटर्स जो फालतू स्क्रीन पर लगे हुए हैं वो सारे के सारे मैं एक बार को हाइड कर रहा हूँ, ताकि बात को सरलता से समझ करके हम आगे बढ़ जाएं। सब एक बार तो सब ड्राइंग्स वगैरह भी हटा रहा हूँ। अब जैसे जैसे जरूरत होगी वैसी वैसी ड्राइंग्स हम लगा लेंगे। टाइम फ्रेम को मैंने कर दिया है डे। अच्छा, एक चीज आपके जहन में आ सकती है कि ये जो मैंने चार्ट के ऊपर स्क्रिप्ट लगा रखी है वो बैंक निफ्टी सितंबर फ्यूचर, निफ्टी सितंबर फ्यूचर, फिर निफ्टी सितंबर फ्यूचर या मिड कैप निफ्टी सितंबर फ्यूचर क्यों लगा रखा है, इंडेक्स क्यों नहीं लगा रखा?
उसका सीधा सीधा कारण ये कि जो ट्रेड होता है वो फ्यूचर्स में होता है, इंडेक्स में कभी ट्रेड नहीं होता। इंडेक्स तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन होता है। एज हम ट्रेडर हैं, जहां ट्रेड होगा हमें वही चार्ट रेफर करना है। हम इंडेक्स के चार्ट का क्या करें? इंडेक्स तो रिप्रेजेंटेशन है। उस इंडेक्स के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं उनकी कम्युलेटिव मूवमेंट का रिप्रेजेंटेशन आपको इंडेक्स में मिलता है, पर इंडेक्स में ट्रेड तो नहीं होता ना, ट्रेड होता है फ्यूचर्स में। ये कारण है कि हमने फ्यूचर का चार्ट लगा रखा होता है। चलिए, बैंक निफ्टी का चार्ट लग गया। आज के दिन की कैंडल बैंक निफ्टी बढ़िया 337 पॉइंट की बढ़त के साथ बाजार क्लोज हुआ। सबसे पहले दो चीजों से शुरुआत करेंगे। हम मार्क करेंगे सबसे पहले कल के हाई लो को। मार्केट में आपको कई ऐसे इंडिकेटर भी मिल जाएंगे जो आपको हाई लो मार्क करके दे देंगे, बट स्टिल मैं प्रेफर करता हूं अपने हाथ से हाई लो को मार्क करूं। पहला, इसको हाइड कर देते हैं, फटाफट से देखें। ये बाजार आज है, इसको भूल जाइए। ये कल का बाजार है। कल जो 12 तारीख चली गई, कल ये बैंक निफ्टी का ये कैंडल बना, और इस कैंडल के बेसिस के ऊपर आपने ये एक्सरसाइज कल शाम को भी कर सकते थे, क्योंकि कल शाम को आपको कल के दिन का हाई लो तो मिल ही गया था। ये हाई लो लग गया जी। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसके ऊपर हमने डे एंड के ऊपर कल 12 तारीख का हाई और लो मार्क करके रख लिया, और आज सुबह बाजार खुला। ये बाजार खुला। बाजार खुलने के बाद एक चीज और, हम जिसको टेक्निकल एनालिसिस में खुद मेरे अपने बायस में, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग में, जिसको मैं हाई प्रोबेबल हाई सक्सेसफुल सेटअप ट्रेड कहता हूं, उसके अंदर में ये है कि आज के प्राइस एक्शन को पिछले दिन के प्राइस एक्शन के ऊपर या नीचे चलना चाहिए। मतलब पिछले दिन के हाई या पिछले दिन के लो को तोड़ करके चलना चाहिए। अगर बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है तो पहले बाजार को पिछले दिन का हाई के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। ये एक चीज है। अब आ जाते हैं आज के बाजार के ऊपर। नो डाउट, आज का जो बाजार है वो आप देख रहे हैं कि पिछले दिन के हाई के ऊपर ट्रेड करा है और हाई के ऊपर ही क्लोज हुआ है। पर समझने की चीज ये है कि ये जो हाई के ऊपर क्लोज हुआ है या हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसने कब ट्रेड करना शुरू किया था, ये हम समझना चाहते हैं। दूसरा सेटअप हमारा, हम 45 मिनट का ट्रेड करते हैं। हम पहले 45 मिनट तो कोई भी ट्रेड नहीं लेते हैं। हम 45 मिनट्स तक वेट करते हैं, 10 बजे मार्केट को सेटल होने के बाद ट्रेड लेते हैं। अब आइए देखते हैं। हम आज है तारीख 13। 13 तारीख की ये है सुबह 9:15 बजे की कैंडल। अब देखिए कि 9:15 बजे क्या हुआ। ये सवा नौ से लेकर के 10 बजे तक की कैंडल है, 45 मिनट्स की कैंडल है। अब हम इस 45 मिनट्स की कैंडल का भी हाई लो मार्क कर लेंगे। ये हमने हाई लगा लिया, और ये फटाफट से हमने नीचे लो लगा दिया। ठीक है जी। अब देखिए, पहली हमारी एनालिसिस कहती है कि आज के प्राइस एक्शन को पिछले दिन के प्राइस एक्शन को बीट करके ऊपर चलना चाहिए, हाई लो के ऊपर चलना चाहिए। ये पिछले दिन का प्राइस एक्शन है। मैं इसका रंग चेंज करता हूँ ताकि समझने में सरलता है। ये नीली लाइनें जो आप देख रहे हैं, ये पिछले दिन का हाई और लो है। लाल लाइनें जो आप देख रहे हैं, ये पहले 45 मिनट का हाई और लो है। अब हुआ क्या कि आज का जो बाजार खुला वो कल के बाजार के बिल्कुल बीच में खुला। ना तो ये नीचे की तरफ निकला और ना तो ये ऊपर की तरफ निकला। ऊपर की तरफ देख सकते हैं, ऊपर नीली लाइन जो है वो 45 मिनट्स के प्राइस एक्शन से काफी ज्यादा दूर है। पहली चीज, बाजार ने पहले 45 मिनट ट्रेड किया, दूसरे 45 मिनट्स उसी के कैंडल के अंदर ही सारा का सारा प्राइस एक्शन क्लोज हो गया। और तीसरा जो 45 मिनट्स का कैंडल बना, उसने पहले 45 मिनट्स के प्राइस एक्शन को बहुत कन्विंसिंगली ब्रीच कर दिया, बहुत ऊपर जाकर के क्लोज दे दिया। यहां पर ऐसा हो सकता था, बाजार में कई ट्रेडर्स हैं, बाजार में कई तरह तरह की स्ट्रेटेजीज हैं, जहां पर लोग आपको बता सकते हैं, सिखा सकते हैं कि 45 मिनट के प्राइस एक्शन के ऊपर बाजार ट्रेड कर रहा है। यहां पर बुलिश मोमेंटम है, मोमेंटम है। आपको यहां पर कहीं पर भी इस लाइन के ऊपर ट्रेड ले लेना चाहिए था। यहां पर आप ट्रेड लेते तो 45,600 पर आप ट्रेड लेते, और 45,600 से लेकर के ये 45-46 हजार, मतलब 400 पॉइंट की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ है, तो आपको 400 पॉइंट आप गेन कर लेते। ये कहना बहुत आसान है, क्योंकि ये बना हुआ चार्ट है। लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड करना और बने हुए चार्ट के ऊपर बातें करने में उतना ही फर्क है जितना जमीन और आसमान में, जो हम नहीं करते। हमारे हिसाब से ये हाई प्रोबेबल हाई सक्सेसफुल सेटअप नहीं था, हमने ट्रेड नहीं किया। उसका रीजन, बेशक 45 मिनट के ऊपर, पहले 45 मिनट के प्राइस एक्शन के ऊपर बाजार ने ट्रेड किया, नो डाउट, ये एक फर्स्ट कंडीशन मीट हो गई। पर क्या बाजार ने पिछले दिन के हाई और लो को तोड़ा? डेफिनेटली तोड़ा। वो तोड़ा उसने 1:30 बजे वाली कैंडल ने, और 1:30 बजे की कैंडल 2:15 बजे बंद हुई, तो 2:15 बजे एक एग्जैक्ट ट्रेड मिला
जिसके अंदर में बैंक निफ्टी को लॉन्ग किया जा सकता था। और उसके बाद आप देख लीजिए, ये एक हाई प्रोबेबल सक्सेसफुल सेटअप कहलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कैंडल ने आज के 45 मिनट के प्राइस एक्शन के ऊपर तो डेफिनेटली बाजार चल ही रहा है। दूसरा, इसलिए पिछले दिन के रेजिस्टेंस को बीट कर दिया, ब्रीच कर दिया। इसने पिछले दिन के हाई को तोड़ दिया, क्लोजिंग दे दी, और उसके बाद बाजार ने थोड़ी बहुत अपिश मूवमेंट दी। हालांकि 2 सवा 2 हो गए थे, सेटअप मिल गया था, ट्रेड दिया जा सकता था, बट हमने ट्रेड नहीं लिया। ये तो हुआ आज का मोटा मोटा प्राइस एक्शन को देख करके कि बैंक निफ्टी में क्या किया जा सकता था। वापस किया क्या जा सकता था, उसका तो कोई अंत नहीं है। बातें बहुत है करने के लिए। जैसे मैंने कहा कि 45 मिनट के हाई लो लगा करके 45 मिनट के ऊपर जब ट्रेड करना शुरू करा तो आप ट्रेड ले सकते थे, और 400 पॉइंट की बढ़त के 400 पॉइंट आप कैप्चर कर सकते थे, जो मेरे हिसाब से फिजूल बात है, बेकार की बात है, क्योंकि ये बना हुआ चार्ट है। क्यों? क्योंकि इस 45 मिनट के प्राइस एक्शन के ऊपर यहां से लेकर के ये ऊपर 300 350 पॉइंट के बीच में पिछले दिन का सारा सेलिंग प्रेशर है, सारा का सारा रेजिस्टेंस है। बाजार कहीं से भी रेजिस्टेंस खा करके नीचे आ सकता था। हमारे हिसाब से ये एक अच्छा सेटअप नहीं था। हमने अपने ही डिसिप्लिन को फॉलो किया, ट्रेड नहीं लिया और बाजार को जाने दिया। नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब चलते हैं आगे कि हमें कल क्या दिख रहा है। डे कैंडल पर हम आ गए। सारी की सारी ड्राइंग्स को मैं रिमूव कर रहा हूँ। एक इंडिकेटर को मैं लगा रहा हूँ। डे के ऊपर मैं कोई इंडिकेटर एक लगा लेता हूँ। ORB का वैसे कोई काम अभी है नहीं। मैं फ्रैक्टल को लगा लेता हूँ, फ्रैक्टल इंडिकेटर। फ्रैक्टल इंडिकेटर मुझे अपिश मोमेंटम दिखा रहा है। मेरे हिसाब से बाजार ऊपर है। दुनिया कुछ भी बोले, किसी भी तरह की कोई भी एनालिसिस आपके सामने आती रही, प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर, चार्ट रीडिंग के ऊपर, बैंक निफ्टी के अंदर में अभी कहीं पर भी कोई भी गिरावट सामने नजर नहीं आ रही है। ये बात समझाने के लिए मैं 2 घंटे ले सकता हूँ, स्क्रीन पर जा सकता हूँ, लंबी लंबी बातें कर सकता हूँ, कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी शेयर कर सकता हूँ, वो सब कुछ बकवासबाजी है। समझने की बात इतनी कि प्राइस एक्शन बेसिस के ऊपर बाजार में, बैंक निफ्टी में मेरे को अभी अपिश बुलिश मोमेंटम नजर आ रहा है। पॉइंट ब्लैंक, बात खत्म। एक और 2 इंडिकेटर से कंफर्मेशन ले लेते हैं ताकि बात हमारी कंप्लीट हो जाए। बोलिंजर बैंड से देख लेते हैं, बोलिंजर बैंड पर क्या चल रहा है। बोलिंजर बैंड बस्ट हो चुका है। जो प्राइस है वो बिल्कुल बैंड्स के साथ वॉक कर रहा है। कहीं पर भी हमको इसके अंदर में कोई डाउट नहीं है। मार्केट में हमारे हिसाब से, स्पेशली बैंक निफ्टी का हम चार्ट देख रहे हैं, बैंक निफ्टी में हमको कहीं पर भी कोई भी कमजोरी नजर नहीं आ रही है। कल में, कल क्या होगा परमपिता परमेश्वर को पता है या बाजार को पता है। चार्ट रीडिंग के बेसिस के ऊपर बाजार में कमजोरी नहीं है। एक इंडिकेटर से और चेक करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये एक एंकर्ड एवरेज का इंडिकेटर है। इसके बारे में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझने में कभी कभी दिक्कत आती है। इसके बारे में पहले एक वीडियो बना दूंगा, उसके बाद आपको इसको भी एनालाइज करने में बहुत मजा आएगा। फिलहाल चार्ट पर लगा हुआ है तो ये देख लीजिए। इसके अंदर में 4 लाइनें होती हैं जो आपको बुलिश मोमेंटम बताती हैं। 1 2 3, एक लाइन, एक हरी और बनेगी। जब भी बाजार, जब भी प्राइस एक्शन ऐसी स्थिति में आ जाए कि जिसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार की लाल लाइन ना हो, ध्यान से समझिए, जब भी बाजार ऐसी स्थिति में आ जाए कि जब, जैसे ये इस स्थिति में आ गया 7 सितंबर को, जो बैंक निफ्टी था वो ऐसी स्थिति में आ गया क्लोज के बाद कि उसके ऊपर कोई भी लाल लाइन नहीं थी, तो आप यहां पर मान सकते हैं कि बाजार में अब बुलिश मोमेंटम है, बाजार में ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है। और आप ये सामने देख लीजिए कि 7 सितंबर से लेकर के 13 सितंबर बैंक निफ्टी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। बार बार बोलूंगा, 100 बार बोलूंगा, जो एनालिसिस आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको कोई भी एडवाइस नहीं देना चाहते, हम आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते। रिकमेंडेशन हमारा काम नहीं है, हम रजिस्टर्ड नहीं है। हमें आपके रजिस्टर्ड मेंबर्स से बहुत 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 कम पता है, कुछ भी नहीं पता। दुनिया का सबसे स्मार्ट आदमी वही है जो रजिस्टर्ड मेंबर है, जो सेबी से ऑथराइज है, रजिस्टर्ड है। आप अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजंस के लिए सिर्फ इस दुनिया में उस पर ही डिपेंडेंट रहें और किसी की बात ना सुने। इस फीड का मतलब, इस फीड का इंटेंट सिर्फ आपको इतनी इंफॉर्मेशन दे देना है कि आप अपने ट्रेडिंग डिसीजंस इन्फॉर्म्ड ले सकें। आप अननेसेसरी ब्लाइंड ना खेलें बाजार में, कि कोई कह रहा है कि बाजार लॉन्ग है तो आपने लॉन्ग कर दिया, और कोई कह रहा है शॉर्ट है तो शॉर्ट कर दिया। वो काम मत कीजिए। इतना स्किल आप अपना डेवलप कर लीजिए। विश्वास जानिए, आपके 60-70% लॉसेस अगर आप बियर कर रहे हैं तो वो लॉसेस तो इमीडिएटली आपके कंट्रोल होने वाले हैं। आगे चलते हैं जी, इसको भी हटाओ। एक तीसरा इंडिकेटर है, उससे हम एक और कंफर्मेशन लेंगे और हम आगे बढ़ेंगे।
RSI बेस इंडिकेटर है, बहुत महान गुरु हैं नीतीश कुमार जी, उनका चैनल है NK हेज के नाम से। एक तरफ भगवान और दूसरी तरफ हम उनको रखते हैं। आज हम अगर जीवन में कुछ बोल पा रहे हैं, हमने अगर वो 4 चीजें सीखी हैं, तो उनमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन उनका है। उनके आगे कुछ भी बोलना सूरज को दिया दिखाने समान है। हमारे लिए तो स्टॉक मार्केट के भगवान वो ही हैं। वापस बोलता हूं, अगर मैं कुछ बोल पा रहा हूं तो उनकी वजह से, अगर मैंने कुछ सीखा है तो उनकी वजह से, और अगर मेरे लॉसेस अगर जीवन में कंट्रोल कम हुए हैं तो सिर्फ उनकी वजह से। उन्हीं के द्वारा ये बनाया हुआ इंडिकेटर है, बहुत खूबसूरत इंडिकेटर। और ये इंडिकेटर की इंटरप्रिटेशन है कि बैंक निफ्टी बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है। मार्केट में बैंक निफ्टी में कहीं पर भी कोई कमजोरी नहीं है। बैंक निफ्टी की बात हो गई कंप्लीट। आगे चलते हैं जी, फटाफट से एनालिसिस को खींचते हुए चलते हैं। समझाने वाले मैंने मोटे मोटे फैक्टर्स आपको समझा दिए। यहां पर बैंक निफ्टी में टाइम इसलिए लगाया ताकि जो बाकी के 3 इंडेक्सेस हैं वहां पर टाइम थोड़ा कम लगे, चीजों को हम तेजी से खींचते हुए आगे बढ़े। आइए जी फिर निफ्टी देखते हैं। सबसे पहले मैं ड्रॉइंग्स को रिमूव करता हूं, इंडिकेटर लगे रहने देते हैं कि इंडिकेटर लगा हुआ है। यहाँ का प्राइस एक्शन देखिए, फटाफट से हम लाइनें लगाते हैं। प्रीवियस डे का मैं लगा देता हूँ, ये प्रीवियस डे का हाई, ये प्रीवियस डे का लो। आपको इतने में ही बात समझ आ जाएगी कि आज जब बाजार खुल रहा है, और पहले 45 मिनट का प्राइस एक्शन देखिए कि पहले 45 मिनट, ये आज का बाजार है, ये आज का बाजार है। अब बात हो रही है फिर निफ्टी की। बड़ी खूबसूरत समझने वाली चीज है, यहां पर आपको क्या हो सकता था वो भी बताऊंगा, और क्या हमने नहीं किया मैं वो भी आपको बताऊंगा। देखिए, पहले 45 मिनट का प्राइस एक्शन क्या करता है, बाजार खुलता है और बाजार खुल करके नीचे की तरफ भागता है, रेड कैंडल बनती है, और प्रिसाइज वहीं पर ही रुकता है जहां पर पिछले दिन का लो है। मतलब जहां पर पिछले दिन का सपोर्ट है, बाजार वहीं पर रुकता है, लोअर में। और अपर में बाजार अपनी पूरी ताकत लगाता रहता है, और बहुत लेट 2-2:30 बजे के आसपास बाजार जाकर के वहीं पर ही क्लोज हो जाता है जहां पर पिछले दिन का हाई है। तो मतलब ऑल इन ऑल आज सारा दिन बाजार जो था वो पिछले दिन की शेडो में ही रहा। मतलब पिछले दिन के हाई और लो को ही उसने अपना सब कुछ माना, और बाजार इसी रेंज में मूव करता रहा। हुआ क्या कि पहले 45 मिनट का ये प्राइस एक्शन, पहले 45 मिनट का प्राइस एक्शन तीसरी कैंडल से बीट हो गया, जैसा बैंक निफ्टी में हो गया। ट्रेड लेने वाले यहां पर ट्रेड ले सकते थे। 2 कारण। पहला कारण आपको लोग ये कह सकते थे कि भैया 45 मिनट का प्राइस एक्शन जो है वो बीट हो गया है, और अब जो बाजार है वो पहले 45 मिनट के प्राइस एक्शन के ऊपर चल रहा है, तो मतलब बाजार बुलिश है, ट्रेड ले लो। यहां पर आपको एक ट्रेड लेने की सलाह देते, और ऊपर यहां पर कहीं पर आपको टिप्स और ट्रिक्स वाले को टारगेट टारगेट बताते कि जी यहाँ खरीद लो, यहाँ बेच देना। करना कुछ नहीं था, वो पिछले दिन के हाई लो को टारगेट बता देते, और आज के दिन के पहले 45 मिनट के प्राइस एक्शन की ब्रीच के बाद आपको एंट्री बता देते। अब ये एक हाईली सक्सेसफुल प्रोबेबल ट्रेड क्यों नहीं है? कारण वही जो बैंक निफ्टी में था। आप यहां पर ट्रेड तो ले सकते थे, पर यहां से लेकर के ऊपर तक ये जो पिछले दिन का सारा आप शेडो देख रहे हैं ना, ये हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से सारा का सारा रेजिस्टेंस है। वो बात अलग है कि बाजार में तेजी रही और बाजार ऊपर खींच करके ले गए, पर जब तक बाजार पिछले दिन के हाई को बीट ना कर दे और उसके ऊपर ट्रेड करना ना शुरू कर दे, वो हमारे हिसाब से एक बहुत अच्छा सेटअप नहीं होता है। इसी कारण से हमने आज फिर निफ्टी में ट्रेड को अवॉइड किया, ट्रेड नहीं लिया। दूसरा कारण आपको एक ज्ञान और मिल सकता है कि जब पहले 45 मिनट का प्राइस एक्शन वहां पर आकर के ही रुका जहां पर पिछले दिन का लो था, और कैंडल क्लोज हो गई, तो आप इमीडिएटली इसी को सपोर्ट मान करके एक ट्रेड ले सकते थे लॉन्ग का, और इसके नीचे एक अपना स्टॉप लॉस लगा सकते थे। एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रा ट्रेड बनता था। दुनिया ये ट्रेड करती है, बहुत पैसा बनता है, पर 100 बातों की एक बात है कि ट्रेड जिसने करना है वो कोई ना कोई स्ट्रेटजी फाइंड कर लेगा, और जिसने नहीं करना उसने नहीं करना। हम तो साफ बात बोलते हैं। ये आप डिसाइड कीजिए कि आपके लिए एक अच्छा हाईली सक्सेसफुल सेटअप कौन सा है। किसी आदमी के लिए ये कॉन्ट्रा ट्रेड एक हाईली सक्सेसफुल सेटअप हो सकता है। कैसे? कि 45 मिनट का प्राइस एक्शन वहीं पर आकर के रुका जहां पर पिछले दिन का लो था। पिछले दिन के लो का मतलब है कि वो सपोर्ट है पिछले दिन का, और उसी सपोर्ट पर आकर के बाजार रुक रहा है। आप यहां पर ही लॉन्ग कर दो, और इसी कैंडल के लो को स्टॉप लॉस मान करके एक लॉन्ग का ट्रेड खड़ा कर दो। वो एक हाईली सक्सेसफुल ट्रेड होता, बहुत चलता है बाजार में। ऐसी कई 5,000 स्ट्रेटेजीज होंगी जो आपको ये सेटअप बताने की कोशिश करेंगी, पर हाँ, मेरे हिसाब से नहीं। यहां पर लॉन्ग करके
कर सकते थे, यहाँ पर लॉन्ग, नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते थे, पर मार्केट में मेरे को लगता है ये सारा का सारा एरिया रेजिस्टेंस का था, यहाँ पर ट्रेड नहीं बनता था। ऊपर जाकर के मार्केट ऊपर नीचे करके आपके प्रीमियम को, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपके प्रीमियम को खा सकता था, और अगर फ्यूचर है तो फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो ऊपर नीचे करके आपका नुकसान हो सकता था। खैर, ये मैंने आपको आज का प्राइस एक्शन दोनों तरफ से समझाने की कोशिश की कि कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते थे। क्यों? क्योंकि बाजार वहीं पर आकर के रुका जहां पर पिछले दिन का सपोर्ट था, यहां पर लॉन्ग करते, नीचे विक आज के दिन के लो पर एक स्टॉप लॉस लगाते और राइड करते। ये कहना इसीलिए भी ज्यादा आसान है क्योंकि बना हुआ चार्ट है, पर जब लाइव मार्केट चल रही होती है उस समय ट्रेड लेने में और शाम को बैठ करके बात करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है, जो मैंने पहले बोल दिया। तो छोड़ दीजिए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आपके हिसाब से ये हाईली सक्सेसफुल सेटअप था या नहीं था। मेरे हिसाब से ये नहीं था। कल की बात करते हैं जी, कल क्या हो रहा है फटाफट से देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो लाइन छोड़ाऊंगा, वापस सबसे पहले बात करूंगा, नीचे का इंडिकेटर लगा हुआ है, आरएसआई बेस इंडिकेटर है, जो बोल रहा है क्लियर सिग्नल है मार्केट में, फिन निफ्टी में कहीं कोई कमजोरी नहीं है, मार्केट ऊपर है, मार्केट में तेजी है, शॉर्ट का ट्रेड मत लीजिए। फ्रैक्टल बोल रहा है कंफर्म्ड मार्केट में, ये फ्रैक्टल एलिगेटर एक बहुत खूबसूरत इंडिकेटर है, इसको मैं बहुत रेफर करता हूँ, से भी कई चीजें सीखने की मैंने कोशिश की, अच्छी चीज सिखा देता है। तो फ्रैक्टल बोल रहा है कि जी मार्केट अपिश है, मार्केट में कहीं कोई कमजोरी नहीं है, मार्केट ठीक है, ठीक चल रहा है। बोलिंजर बैंड्स बैंड के साथ प्राइस वॉक कर रहा है, कहीं कोई शंका नहीं है, हमें कहीं कोई डाउट नहीं है। फिर निफ्टी हमारे हिसाब से लॉन्ग है, लॉन्ग करना है नहीं करना वो आपकी अपनी एनालिसिस है, आपके अपने रजिस्टर्ड मेंबर की एडवाइस है। हाँ, मेरी अगर छोटी सी एडवाइस माने तो कम से कम फिर निफ्टी को शॉर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट नहीं है बाजार। फिर निफ्टी पर एनालिसिस खत्म हो गया जी, मिड कैप पर आ जाओ। मिड कैप ने कल बहुत बढ़िया जलवा दिखाया जी, आ जाओ मिड कैप को देखो, बहुत मजा आएगा मिड कैप को देख के। तरीका वही कि फटाफट से हम देखा पिछले दिन का हाई लो मार्क करेंगे, देखिए क्या होगा। ये पिछले दिन का हाई लो है बाजार, हमने ये कल शाम को हमने मार्क कर लेना था, बाजार क्लोज होने के बाद हम हाई लो तो मार्क कर ही सकते हैं। बाजार खुलता है, 45 मिनट्स के प्राइस एक्शन को हम देखते हैं, वेट करते हैं। 13 तारीख का बाजार है, और ये देखिए बाजार ने क्या खूबसूरत चीज दिखाई। हुआ वही, बाजार खुला, खुल करके वहीं पर आकर रुका जहां पर पिछले दिन का लो था। बात वही, पहला हमारे हिसाब से चलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस को समझने की कोशिश करते हैं, तो बाजार को दो चीजें, दोनों की दोनों चीजों की इंपॉर्टेंस है, दोनों चीजें क्लियर करनी चाहिए। पहला, पिछले दिन के हाई और लो के ऊपर चलना चाहिए बाजार को, अगर बाजार ने एक कंफर्म ट्रेंड देना है तो। दूसरा, पहले 45 मिनट के प्राइस एक्शन को तोड़ करके ऊपर या नीचे चलना चाहिए। आइए, बाजार ने वही किया, बाजार ने पिछले दिन के हाई और लो को तो नहीं तोड़ा, पर बाजार ने आपको एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेने का मौका दिया, जैसा अभी मैंने आपको फिर निफ्टी में समझाया। क्या किया जी, बाजार चला, खुला, नीचे की तरफ गया और प्रिसाइज वहीं पर ही बंद हो गया जहां पर पिछले दिन का सपोर्ट था। कहने वाले बात करेंगे कि जी पिछले दिन के सपोर्ट के ऊपर प्राइस आकर के रुका है, यहां पर आप एक कॉन्ट्रा ट्रेड ले लो, इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा दो और इस अपिश बुलिश मोमेंटम को खा लो। पर क्या आप ये लाइव रनिंग मार्केट में कर सकते थे? ये मेरा उन लोगों से सवाल है जो बने हुए चार्ट के ऊपर एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और आप लोगों को बातों बातों में करोड़पति बना देते हैं, ये कह के कि जी यहाँ खरीद लेते, यहाँ बेच देते, ये देखो जी 50-100 पॉइंट आपने खा लिए, इसके उतने लॉट होते, उसके उतने लॉट होते, और आप तो 6 महीने में करोड़पति हो गए होते। बने हुए चार्ट पर बात करना गलत भी है और आसान भी है। आसान इसलिए क्योंकि हाइंडसाइट है, सामने दिख रहा है, यहाँ खरीद लो, यहाँ बेच दो, बन गए लखपति। गलत इसलिए है कि ये टेक्निकल एनालिसिस के प्रोफेशनलिज्म के खिलाफ है, ये सेटअप के खिलाफ है। वापस, अगर आप कॉन्ट्रा ट्रेड सेटअप में कंफर्टेबल हैं तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज फाइंड कीजिए। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हैं, जो हम खुद हैं, मैं अपनी बात करूं, मेरा बायस ब्रेकआउट, मैं ब्रेकआउट ट्रेडर हूं, कि जब मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर चलती है तो मैं ट्रेड लेता हूं, जब मार्केट रेजिस्टेंस सपोर्ट के नीचे चलती है तो मैं ट्रेड लेता हूं। इस तरह के ट्रेडर हैं, तो इस तरह के ट्रेडर के लिए ये एक अच्छा सेटअप नहीं है। ये बात खत्म हो गई जी। मार्केट ने कुछ खास नहीं किया, पिछले दिन की शेडो के अंदर में सारा दिन मार्केट ट्रेड हुआ, 45 पहले 45 मिनट के ऊपर मार्केट ने ट्रेड करने की कोशिश की, पर वो ट्रेड आपको 2 सवा 2 बजे मिला। उसके बाद हमारा को ट्रेड लेने का मन नहीं था, और वैसे भी बाजार ने पिछले दिन के हाई लो को बीट नहीं किया था, तो मिड कैप निफ्टी में हमारी तरफ से कोई ट्रेड नहीं बनता था। फ्यूचर प्राइस एक्शन देख लेते हैं,
यहाँ पर फ्यूचर प्राइस एक्शन में बात करने में मजा आएगा। देखिए, जो हिलेगा मिलेगा की इंटरप्रिटेशन है, हिलेगा मिलेगा कहता है कि बेशक, पहली चीज, आइए यहाँ से पहले हम एलिगेटर से देखने की कोशिश करते हैं एलिगेटर क्या कह रहा है। सर, अगर आप एलिगेटर के बेसिस से चलते हैं, फ्रैक्टल के बेसिस एलिगेटर से चलते हैं, तो मिड कैप निफ्टी में भी कमजोरी नहीं है। विश्वास जानिए, मिड कैप निफ्टी मेरे हिसाब से कमजोर नहीं है। पहला, बुलिंजर बैंड से चलते हैं, बुलिंजर बैंड से भी कमजोर नहीं है। क्यों? क्योंकि बाजार ने आज बिल्कुल 20 एसएमए के आसपास आकर के ही सपोर्ट लिया और वहीं से वापस बाजार ऊपर की तरफ चला गया। मेरी एनालिसिस, मिड कैप निफ्टी कमजोर नहीं है। बात मेरी मिड कैप निफ्टी में खत्म हो गई। आज के प्राइस एक्शन को हमने समझा, कहां कहां पर क्या क्या ट्रेड, एक कॉन्ट्रा ट्रेड बनता था, अगर आप कॉन्ट्रा ट्रेड लेने में कंफर्टेबल हैं ले सकते हैं, ब्रेकआउट ट्रेड नहीं बनता था। लास्ट आ गया निफ्टी, निफ्टी पर बात करके फटाफट हम इस कंक्लूजन को, आज को इसको कंक्लूड करेंगे, और कुछ काम की और कोई छोटी मोटी कोई बातचीत होगी तो उसको आगे करेंगे। पहले हम इस पर यही देख लेते हैं कि बाजार का हमें कल का क्या हाल सामने नजर आ रहा है। हिलेगा मिलेगा जो आरएसआई बेस इंडिकेटर है, इसका नीतीश कुमार जी ने हिलेगा मिलेगा नाम रखा हुआ है, तो आप भी अपने नोटिस में रख सकते हैं। ये सब इंडिकेटर मेरी स्क्रीन पर लगे हुए हैं, मैं आपको बता दूंगा कि मैं कौन कौन से इंडिकेटर यूज करता हूँ। ये आप देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप इनमें से कोई भी इंडिकेटर साथ साथ लगाना चाहें तो ट्रेडिंग व्यू से इनको फाइंड करके लगा सकते हैं, कोई छुपावट वाली बात यहाँ पर नहीं है, जो है खुली किताब है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको दिख जाएगा कि कौन कौन सा इंडिकेटर हम यूज करते हैं। आइए, हिलेगा मिलेगा बोल रहा है, मार्केट में निफ्टी में डे के ऊपर कंफर्म बुलिश ट्रेंड है, मार्केट में कहीं कोई कमजोरी नहीं है, दुनिया जो मर्जी बोले, हमें मार्केट में इस समय बुलिश, माफ कीजिएगा, बुलिश मोमेंटम नजर आ रहा है, मार्केट में मंदी नहीं है। डे के ऊपर एलिगेटर से कंफर्मेशन ले लेते हैं, कंफर्म बुलिश, बुलिंजर बैंड्स, कंफर्म बुलिश। देखिए, बुलिंजर बैंड बस्ट हो गया है और जो प्राइस है, प्राइस वॉक करता हुआ चल रहा है बैंड्स के साथ, कहीं कोई समस्या नहीं है। डे एंड के ऊपर निफ्टी का सितंबर फ्यूचर बुलिश है, बात खत्म हो गई। इसको इंडिकेटर्स को, सबके सब इंडिकेटर्स को कर देते हैं थोड़ी देर के लिए हम हाइड, और आज के प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं कि आज का जो प्राइस एक्शन था। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर मुझे पिछले दिन का हाई लो लगा हुआ मिल गया है। अब हम आ जाते हैं 45 मिनट के प्राइस एक्शन के ऊपर, जो हम कोशिश करते हैं। देखिए जी, पहला, आज वही हुआ सारे के सारे इंडेक्सेस में कि आज जो भी प्राइस एक्शन था वो पिछले दिन के हाई लो के शेडो के अंदर ही रहा, उसको ब्रीच नहीं कर पाया। करने की कोशिश उसने लास्ट के आधे पौने घंटे में की, घंटे भर में की, पर उस समय ट्रेड लेना ना लेना कुछ ज्यादा मजे वाली बात नहीं थी। बाजार शुरू होता है, ये पहली कैंडल बिल्कुल बीच में खुलती है, यस्टरडे हाई लो के बीच में, ये हाई और लो है, ये 45 मिनट का एक्शन है। ये 45 मिनट का एक्शन जो है, सेम वही तीसरी कैंडल ने पहले 45 मिनट के एक्शन के ऊपर ट्रेड तो करना शुरू कर दिया। पर सवाल मेरा वही अपने आप से जो मैंने सुबह पूछा, कि ये 45 मिनट के प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड तो कर रहा है, पर क्या इससे पिछले दिन के अपने हाई या लो को तोड़ा है या नहीं तोड़ा? उसने नहीं तोड़ा था, मैं वहीं पर ही रुक गया। मेरे हिसाब से ये हाईली सक्सेसफुल सेटअप नहीं था, मैंने ट्रेड नहीं लिया। आई होप कि मेरी चारों के चारों इंडेक्सेस के ऊपर मार्केट में क्या प्राइस एक्शन रहा, उसके ऊपर बातचीत मोटा मोटी कंप्लीट हो गई है। निफ्टी के ऊपर या बाकी सब इंडेक्सेस के ऊपर भी मैंने आपको अपनी तरफ से शायद बता दिया है कि मेरा अपना बायस जो है वो कल के लिए बुलिश है। मुझे मार्केट में कहीं पर भी कोई खास मंदी नजर नहीं आ रही है। अब कई लोग सोचते होंगे, विचार करते होंगे कि मैं डे एंड के ऊपर एनालिसिस कर रहा हूं, पर मैं आपके साथ डेटा शेयर नहीं कर रहा, एफआई डीआई फलाना टिमका और पता नहीं कौन कौन सा ऑप्शन चेन एनालिसिस, और ना जाने मार्केट में इतना 50,000 तरह का डेटा है, वो डेटा शेयर नहीं कर रहा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो आप ये डेटा किसी भी दूसरे चैनल के ऊपर जाकर के सुनते हो या इतनी इंफॉर्मेशन अपने भेजे में उतारते हो, वो कल सुबह उठ करके आपके क्या काम आती है? इस सवाल का जवाब आप अपने आप को देना। मेरे पास तो इस सवाल का जवाब है कि ये इन्फॉर्मेशन बेकार होती है, कोई काम नहीं आती। सामने वाला जो आपको ये इन्फॉर्मेशन पिलाने की कोशिश कर रहा है ना, इस बात के चांसेस हैं कि उसके पास कुछ काम की बात करने का कंटेंट नहीं, इसीलिए आपको वो इधर उधर की इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता है। और ना जाने बीच में शायद कोई आपको कोई कोर्सेज बेचने की कोशिश करता होगा, और अपने पास वो फालतू का कोई भी चक्करबाजी नहीं है भी। मोटा मोटी इंडेक्सेस के ऊपर मेरी बात हो गई। आज के प्राइस एक्शन के ऊपर भी मैंने अपनी तरफ से जो मुझे थोड़ा बहुत पता था वो मैंने बताने की कोशिश की। अभी हम इंट्रा डे के ऊपर मूवमेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दो चीजों पर हम काम करते हैं।
आज ट्रेड करने के लिए हम पिछले दिन के हाई और लो को मार्क करके रखते हैं। दूसरा, आज हम ट्रेड करते हैं 45 मिनट के बाद, हम पहले 45 मिनट तो मार्केट को सेटल होने देते हैं, 45 मिनट के बाद हम 45 मिनट के हाई और लो को मार्क कर लेते हैं। आप एक काम और कर सकते हैं, देखिए मैं आपको एक फटाफट सी चीज बताता हूँ, काम आएगी आपके। एक इंडिकेटर है, मैंने लगा रखा है, ये देखिए सर, यहाँ पर आपको मिलेगा ओ आर, कोई सुशील सुशील भाई ने कोई एक इंडिकेटर बना रखा है, ओ आर बी करंट टाइम फ्रेम। करंट टाइम फ्रेम जो आपने टाइम फ्रेम लगा रखा होगा ना यहाँ पर, उसके बेसिस पर ये आपको एक रेंज बना करके दे देगा। खूबसूरत चीज है, लगाइए, बहुत मजा आएगा। पहले 45 मिनट का जब मैं टाइम फ्रेम सिलेक्ट करता हूं, तो ये 45 मिनट के हाई और लो के ऊपर ना एक रेंज बनाकर दे देता है। देखिए कितनी मजेदार चीज है ये। जो ट्रेड करते हैं, जो आरबी को समझते हैं, उनके लिए कुछ नया नहीं है, मैं बता करके बोर भी नहीं करना चाहता। लगा लीजिए, आपको 45 मिनट के हाई और लो को मार्क नहीं करना पड़ेगा। पहला 45 मिनट का एक्शन बनेगा, 45 मिनट के बाद ये ऊपर हरी और नीचे लाल लाइन बन करके आ जाएगी। हमारे दो ही सेटअप हैं इंट्रा डे में। हाई सक्सेसफुल सेटअप के अंदर में हम दो बातें करते हैं, पहले 45 मिनट के हाई और लो को टूटना चाहिए, दूसरा पिछले दिन के हाई और लो को भी उसको टूटना चाहिए। अभी तक हम इतनी बात कर पाए। आई होप कि मैंने आज कुछ आपको अपनी तरफ से सेंसिबल बात करने की कोशिश की, कुछ वैल्यू ऐड की। अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ एफर्ट लगा रहा हूँ, कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, तो मेरी बड़ी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप ठीक समझें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस फीड को आप आगे भेज सकते हैं उस सज्जन के पास जो मार्केट में ट्रेड करता है, या करना चाहता है, या चीज़ों को समझना चाहता है। वो उनको भी भेज सकते हैं जो फर्जी कोर्सेज ले ले करके, टिप्स ट्रिक्स ले ले करके अपना पैसा बर्बाद करके दुखी हो चुके हैं और मार्केट को छोड़ करके बिल्कुल जाने की कगार पर है। तो आप इस इंफॉर्मेशन को ऐसे देख सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर लगा करके सिर्फ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश करता हूं, क्या वो रियल लाइव मार्केट में काम करती है क्या। क्योंकि इस दुनिया में आपको जो चीज लाइव मार्केट सिखा सकती है वो कोई भी नहीं सिखा सकता। इसीलिए किसी पर डिपेंडेंट ना रहें। जो दो चीजें सीखें उसको लाइव मार्केट में लगाएं और लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करें, और फिर उसके बाद वीडियो में कमेंट करके बताएं कि जो मैंने आपको बात बताने की कोशिश की वो आपके काम आई या नहीं आई। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे पास कुछ और बताने के लिए आपको फिलहाल कुछ क्लिक नहीं कर रहा, मैं अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अपना ख्याल रखें, अपने पैसे बचाएं, पैसे बचाएंगे तो पैसे बनाएंगे। प्लीज टेक केयर। गुड नाइट। बाय बाय।